आपसे अगर कोई बदअकीदा ये पूछ ले उर्स का माना क्या है, उर्स की हकीकत बता दूं कितनी है। उर्स की हकीकत इतनी है कि आप वली की बारगाह में जाइए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए या वली के नाम से कोई जलसा सजाइए और वली की शान बयान कीजिए, उसकी सीरत तैयबा बयान कीजिए और सीरत तैयबा बयान करने के बाद उसके लिए इसाले सवाब कर दीजिए। यही है उर्स की तकरीब। इसके अलावा उर्स किसी चीज का नाम नहीं। उर्स के लिए ये लाजिम नहीं है कि आप बड़े बड़े झूले लगाए, और उसके लिए ये लाजिम नहीं है कि आप वहां बड़े बड़े जो है दुकानें लगाए। और आज हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, एमपी या यूपी की बात नहीं कर रहा हूं। उर्सों में एक बीमारी और चल गई है, एक दिन तो जलसा हो गया, दूसरे दिन कव्वालों को बुला कर लाया जाता है। अब अल्लाह बेहतर जाने आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, उर्स की तकरीब से आप एक पैगाम लेकर के जाइएगा। सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वाक़िया मलफूज शरीफ में जिक्र किया है, जो उर्स की तकरीब में मुकाबले कराते हैं, फासिको फाजिल कव्वालों को बुलाते हैं, शराबी जुआरी कव्वालों को बुलाते हैं, उनसे बैठकर मुकाबले करवाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। याद रखिएगा, जितने लोग चंदा देकर उसमें शिरकत कर रहे हैं, कुरान की इस आयत के मुजरिम है। कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह पर, सरकशी पर एक दूसरे की मदद मत करो, लेकिन ये गुनाह पे मदद करना है। ए भाई मोबाइल जेब में रख ले यार, तकरीर ध्यान से सुन, गौर फरमाइएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, आला हजरत ने मलफूज शरीफ में जिक्र किया, जो कव्वाली कराने के शौकीन है ना, कयामत के दिन क्या कद उनकी खराब होगी और किस तरीके से उनकी कैफियत होगी, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर सुनिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, एक बुजुर्ग है नाम इब्राहिम एरजी, बोलो क्या नाम है, हजरत इब्राहिम एरजी। मजार बताऊं कहाँ है, दिल्ली जाइएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से पहले हजरत अमीर खुसरू का मजार, उनके मजार में जब एंट्री करते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में, उसके मुहाजातो मुकाबिल में एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर हजरत इब्राहिम एरजी का मजार है। ये इब्राहिम एरजी कौन है? अगर आप सूफी इफ्तिखार साहब से मुरीद है, ताजुश्शरिया से मुरीद है, सैयद रस्मिया साहब से मुरीद है, अगर आप कादरी सिलसिले में है, तो आप एक शजरा पढ़ते हैं बरेली वालों का, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, और एक पढ़ते हैं बहरे इब्राहिम हम पर नारे गम गुलजार कर। ये यही हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। एक दिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गए, जरा तवज्जो फरमाइएगा, कहाँ गए? हजरत इब्राहिम, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन नहीं जानता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को? बगदाद से आने वाला, ख्वाजाए पाक के साथ रहने वाला, हिंदुस्तान में एंट्री करने वाला, दिल्ली में बैठकर हुकूमत करने वाला। आज 5 साल 10 साल के अंदर सत्ता बदल जाती है, लोग जिस्मों पे हुकूमत करते हैं, मगर हमारा ख्वाजा हमारी रूहों पर हुकूमत किया करता है, हमारे दिलों पे हुकूमत किया करता है। यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। वो अपने साथ बगदाद से गौसे पाक की डिमांड पर जिस जात को लेकर इंडिया में आए थे, उसी को जमाना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहता है। जिंदा समझ रहे हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी दी। हाजिरी देकर के वहां कव्वाली चल रही थी। इब्राहिम एरजी उस इहाते से जहां कव्वाली हो रही थी, उस इहाते से निकल के बाहर जाके बैठ गए। इतनी देर में एक वलिये कामिल, जिनको इल्मे कश्फ था, इल्मे कश्फ समझते हो, जिनके पास कश्फुल कुबूर का इल्म होता है, वो कब्रों के करीब खड़े होकर ये जान लेते हैं कि वली कब्र में मौजूद है कि सुभान अल्लाह। मुर्दा होके मत बैठिए भाई, जिंदा होकर के बैठिए। हम लोग तो मरने के बाद भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। इंशाअल्लाह रहोगे ना? क्यों रहोगे जिंदा? इसलिए कि तुम नबी को जिंदा मानते हो। क्या बात है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब है, नाम फतावा करामात गौसिया नसमतुल मोमिनी तायरुन यालक़ु फी सदरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, ईमान वाले की रूह निकल जाती है, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल दे दिया करता है। ईमान वाला, उसकी रूह जो परिंदे की शक्ल में हुई है, वो जन्नत के दरख्तों में रहा करती है।
हुजूर कब तक रहेगी? फरमाया जब तक कयामत आएगी नहीं, ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी। जिंदा होकर के बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले। हाँ, ये कुर्सी पे हमारे चचा बैठे, जरा बोल जाइए आप भी मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, इस उम्र में नेकियों की ज्यादा जरूरत है। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में कव्वाली कर रहे हैं। महफिल समा सजी हुई है, वहां बैठ करके कव्वाली हो रही है। अब आज लोग दलील क्या देते हैं? देखिए ना ख्वाजा पाक के यहाँ कव्वाली होती है, देखिए ना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के यहाँ कव्वाली होती है। मैंने कहा एक बात बताइए, ये राफजी शिया कुत्ते जो आजकल के मुजाबिर बने बैठे हैं, ये तुम्हारा दीन है? ये मसला की आला हजरत तुम्हारा दीन है? तुम इनको देखकर अमल करोगे या शरीयत के कानून को देख करके अमल करोगे? हमारे लिए ये राफजी मुजाबिर दीन नहीं है, हमारे लिए मुस्तफा की शरीयत दीन है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सुनो, हम बड़े साफ वो लोग हैं। हाँ, इधर देखिए सफेद कपड़े वालों, इधर देखिए, हम बड़े साफ वो लोग हैं। हम तो मदीने शरीफ में हुजूर के मिंबर के पास खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाले इमाम को नहीं छोड़ते हैं, तो हम अजमेर के मुजाबिर को छोड़ देंगे? और हमने ये अपना अमल अपनी तरफ से नहीं लिया है, ये फिक्र हमने मौलाए कायनात शेरे खुदा से ली है। मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज का सवाब 50 के 50,000 के बराबर मिलता है, लेकिन जब उस्माने गनी के कातिल, जिनको बलवाई कहा जाता है, उन बलवाइयों ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक मस्जिद नबी पे कब्जा कर लिया था। जरा आराम से बैठिएगा, शहजाद की बातें बहुतों को हजम भी नहीं होती, जिनको हजम नहीं होती है ना, मैं उनको हजम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि साफ कहना चाहिए। कयामत के दिन मुझे अपना दामन नहीं पकड़वाना है, मैं तो अपने जिम्मे से बरी हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं आपको साफ साफ बता करके जाऊं, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिलीन उस्माने गनी बलवाइयों का 3 दिन कब्जा रहा। मौलाए कायनात घर पर नमाज पढ़ते रहे, 3 दिन तक आपने अपने घर पे नमाज पढ़ के हम चाहने वाले सच्चे मौलाइयों को ये बता दिया था। मौलाए कायनात ने अपने आशिकों को ये समझा दिया था, मस्जिद कोई सी भी हो, मस्जिद बाद में देखना है, पहले मुसल्ले का इमाम देख लेना है। अगर मुसल्ले का इमाम सही हो, अकीदा अच्छा हो, तो मस्जिद मदीने की नहीं, अगर आपके महर की भी हो तो इमाम के पीछे नियत बांध के खड़े हो जाना। और अगर मस्जिद नबी हो और सामने खड़े होने वाला गुस्ताखे रसूल हो तो उसकी गुस्ताखी को देखकर उसके पीछे से हट जाना। इसलिए कि फैसले हम चेहरे देख कर नहीं करते हैं, मुस्तफा की शरीयत देख कर किया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी? हजरत इब्राहिम एरजी जाके दूर बैठ गए, एक वली कामिल आए जिनको कश्फुल क़बूर का इल्म था। ध्यान से सुन रहे हो भैया? नहीं है? सारी तवज्जो है, अल्लाह का शुक्र। इधर वाले बड़े खामोश बैठे हुए हैं, क्यों? आप लोगों को हिलाना पड़ेगा तब आपकी जबान से तस्बीह निकलेगी। हिलाया उसको जाता है जो बेजान होता है, जानदार को क्या हिलाना, वो तो खुद हिलता हिलता छूटता है, उसको मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक बिल इरादा, मंतिक की जबान में। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले, सब बोले भाई, सबकी जबानें बुलंद हो। आप कादरी हैं, कादरियों के यहाँ जिक्र बिल जहर की बड़ी कदर है, और जिक्र बिल जहर जबानें बंद करके नहीं होता है, जबान खोल करके हुआ करता है। गौर फरमाइएगा, हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस इहाते से निकल के बाहर जाकर के बैठ जाते हैं। एक साहिबे कश बुजुर्ग आए, आने के बाद हजरत ख्वाजा कुतुब की बारगाह में हाजिरी देना चाह रहे थे। इब्राहिम एरजी को पहचान लिया, पहचान कर कहा, मियाँ आप यहाँ कैसे बैठे हैं? अरे महफिल सिमा में जाइए। आपने कहा आप तो साहिबे कश्फुल क़बूर है ना, आपको तो कब्रों के हाल भी मालूम है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाइए ख्वाजा कुतुब की बारगाह में हाजिरी दीजिए।
उसके बाद पलट के आके मुझसे मुलाकात कीजिएगा। आज जो चंदा करते हैं ना बड़े शौक से, हम तो अपने यहाँ बुजुर्ग हैं उनका उर्स मनाएंगे। मैंने कहा तू उर्स नहीं मना रहा है, या तो नाम चेंज कर दे, और अगर तू उर्स का नाम ले रहा है तो उर्स आज हो रहा है जो इस वक्त किया जा रहा है, इसको उर्स कहा जाता है। इसके बाद जो कैफियतें होती है वो उर्स नहीं होता, वो ड्रामा होता है, वो मक्कारी होती है, वो अय्यारी होती है, वो वली के नाम पर बदमाशी हुआ करती है। इसलिए कि ये वली शरीयत पर अमल करके वली बना है, बदकारियां करके वली नहीं बना है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बड़े अफसोस की बात है, नाम वली का लेते हैं और उस वली के नाम पर ही हम बदकारियां करते हैं। अच्छा, एक बहुत आसान मिसाल दे, आपके रिश्तेदार कुछ दुनिया से चले गए होंगे। हाँ, इधर देखिए भाई, इधर देखिए। तबसरा मेरी गुफ्तगू पे बाद में कीजिएगा, पहले अभी सुन ले। स्टेटमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं जो बोल रहा हूं ना बहुत अच्छा बोल रहा हूं। वजह क्या है, मैं उसकी बात बोल रहा हूं जिसके लिए आला हजरत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। एक बात मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसका मैं हाथ पकड़ के ये पूछूं कि आपके खानदान में किसी का इंतकाल हो गया? कहेगा हाँ हजरत, मेरे दादा चले गए, मेरे परदादा चले गए, मेरे लकड़ दादा चले गए, मेरे सकड़ दादा चले गए। मैंने कहा आप अगर इतने ही गैरतमंद हैं तो अगली साल अपने दादा की बरसी पर कव्वाली करवाइएगा। है कोई इसमें जो खड़े होकर मुझसे वादा करे कि मैं अगली साल अगर मेरे घर में किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे मौत तो आ सकती है, अब्बा के तीजे में कव्वाली करवाऊंगा, 20 में मैं कव्वाल बुलवाऊंगा, तब तुम्हें मौलवी नजर आते हैं, तब तुम्हें मस्जिद का इमाम नजर आता है, तब तुम्हें दाढ़ी टोपी वाला हाफिज़े कुरान नजर आता है। अरे कहाँ अकले पस्त हो गई है, तुम वली के नाम पर ये मक्कारियां करते हो और अपने बाप के नाम पर कुरान खानियां किया करते हो। तुम्हारे बाप से बड़ा मकाम वली का है, तुम्हारे बाप से बड़ा मुत्तकी वली है, तुम्हारे बाप से ज्यादा, मेरे बाप से ज्यादा, तुम्हारे दादा से ज्यादा, मेरे दादा से ज्यादा, मेरे रिश्तेदार से ज्यादा, तुम्हारे रिश्तेदार से ज्यादा मुत्तकी ये वली कामिल है। इसलिए खुदारा जब बाप के लिए कुरान खानी याद आती है तो वली के नाम पे कुरान खानी क्यों नहीं याद आती? वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। होश के नाखून, हंसने का नहीं। अगर कव्वाली होती है तो मरने का वक्त है ये, इसलिए कि ये जुल्म हो रहा है, वली की रूह को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। बोलो पहुंचाई जा रही है कि नहीं? हैं? ये सही है कि गलत? अब आप करते हैं कि नहीं करते वो तो आप जाने, मैं तो आज आया हूं। अगर किया है तो फिर तौबा कर लीजिएगा, अगली बार पैसा देना है। इस कौम को हो क्या गया? अगर ये 2-4 लाख कव्वालों को देती है, 2-4 लाख अपने मुआशरे में कैंसर के मरीज को लगा के उसका इलाज करा दे तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। वाह वाह, क्या बात है। किसी गरीब बच्ची की शादी में खर्च कर दे तो कम से कम मुर्तद होने से बच जाएगी। किसी गरीब का कारोबार चलवा दे, कम से कम उसकी जिंदगी खुशहाल कर सकती है। लेकिन सारा पैसा उन बरदूदों को दे दिया जिनके पास ना नमाजों का तोहफा है, जो न रमजान में खुले आम खाते पीते हैं। अरे भाई, कव्वाल बनने का मतलब ही आज के दौर में क्या है? कव्वाल बनता ही वही है जो जुआरी नशेड़ी है, कव्वाल बनता ही वही है जो हरामकारी करने जा रहा है, कव्वाल बनता ही वही है जो तुम्हारी जेबों पे हाथ रख के तुम्हारे मुआशरे को तबाह करना चाहता है। आज तक तुमने कोई कव्वाल मुत्तकी परहेजगार वली देखा है? अगर देखा हो तो बताओ। हाँ, मैं बड़े टंके की चोट पर कह सकता हूँ, वली हमें मदरसा देते हैं, हाफिज़े कुरान हमें मदरसा देता है, आलिमे दीन हमें मदरसा देता है। आज तक ये तौफीक नहीं होती कि इस साल 5 लाख का चंदा करेंगे, उर्स के नाम पर एक मुख्तसर सा जलसा ही सही वो कराएंगे, बाकी 4 साल 4-5 लाख जो जमा किया है उससे एक जमीन खरीदेंगे, उसमें एक मदरसा कायम करेंगे जिसमें दुनियावी तालीम भी रखेंगे ताकि हमारा बच्चा
इंग्लिश भी पढ़े, हमारा बच्चा मैथमेटिक्स भी पढ़े, हमारा बच्चा हमारा बच्चा बायो भी पढ़े, हमारा बच्चा केमिस्ट्री भी पढ़े, और साथ ही मुस्तफा की शरीयत भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, हदीस मुस्तफा भी पढ़े। अरे जो करना चाहिए वो कीजिए, और जिससे शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है खुदारा उससे बच करके रखिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है चाचा, बात समझ में आ रही है आपके? आजकल बीमारियां 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 गुनाहों की इस कदर लग गई हैं, शुगर की तरह, कि जिस तरह शुगर में कड़वा डोज दो तभी बीमारी जाती है, इसी तरह आज तकरीरों में ऐसे ही कड़वे डोज की जरूरत है, तभी ये मुआशरा सुधरेगा, वरना बस हवाइयां चल रही हैं। सुनिएगा, हजरत इब्राहिम एरजी ने कहा जाओ हाजिरी दो, ख्वाजा कुतुब की बारगाह में गए। मोहतरम इधर देख रहा है? हाँ इधर देखिए, इधर 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 बात कर लीजिएगा, घर जाना है आपको, सुबह फजर की नमाज में उठना है, मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। गौर फरमाइएगा, ख्वाजा कुतुब की बारगाह में गए, साहिबे कश्फ थे, बारगाह में हाजिरी दी, देखा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कब्र में जलाल में बैठे हुए, और फरमा रहे फारसी जबान में, असद भाई जुमला सुनिएगा, ई बदबख्ता वक्ते मारा परेशान करदा अंध, फरमाया इन कम बख्तों ने मेरे वक्त को बर्बाद करके रखा है। ये अपने वक्त का कुतुब बता रहा है, ये अपने वक्त का वो वली बता रहा है जो गौसे पाक की मर्जी से हिंदुस्तान आया था, जिसको पहला खलीफा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बनाया था, जो आज भी बड़े आज भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठकर लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कब्र में जलाल में बैठे हैं, आला हजरत मलफूज शरीफ में फरमाते हैं, इसी वाक़ये को जिक्र करते हैं और फरमाते हैं, कह रहे थे ख्वाजा कुतुब ई बदबख्ता वक्त मारा परेशान करदा, इन बदबख्तों ने हमारे वक्त को बर्बाद करके रखा है। मैंने कहा ख्वाजा कुतुब का जलाल ये बता रहा है कि इन कव्वालों से साहिबे मजार राजी नहीं है, इसलिए कि ये तरह तरह के अशार पढ़ते हैं, कोई तो गुमराही के अशार पढ़ता है, कोई बदकारी के अशार पढ़ता है। अभी मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज मेरी कौम के नौजवानों में राफजियत बड़ी तेजी से फैल रही है, सोशल मीडिया के जरिए इसने भेज दिया, उधर से पोस्ट आ गई, इधर से जला दी। मैंने कहा ये कव्वाल वही है जो कव्वालियों में कहते हैं दमादम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर, बोलो सही है क्या गलत है? जल्दी बोलो सही है क्या गलत है? गलत है क्या नहीं? ऊंचा बोलो, अरे बोलो यार, गलत है क्या नहीं? ये नाफसियत है, ये शिवियत है जो कव्वाली के जरिए तुम्हारे घरों में जा रही है। आओ मैं बताता हूँ, सुन्नियत ये नहीं है। सुन्नियत क्या है? किताब का नाम है अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इक़नाई शिया, लिखने वाले अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिहौज़ी अर्बाअत अरकान अव्वलु रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकन सानी फी यदी उमर व रुकन सालिसु फी यदी उस्मान व रुकन राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सरकार ने फरमाया हौज़े कौसर तो मेरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है। सारा मजमा बोले जरा, हौज़े कौसर मेरा। हमने कहा सरकार आगे फरमाया मगर हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। अब देखना अली का पहला नंबर है कि अबू बकर का पहला नंबर है, हुजूर की हदीस से फैसला करना। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिहौज़ी अर्बाअत अरकान, फरमाया मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं, मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं, मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं, मेरे हौज़े कौसर के। सरवरे कायनात फरमाते हैं 4 पिलर है। पहला पिलर क्या है? फरमाया सुनो, अव्वल रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर, उसमें पहला पिलर, पहला सुतून अबू बकर के हाथ में है, दूसरा उमर के हाथ में है, तीसरा उस्मान के हाथ में है, चौथा अली के हाथ में है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने कहा आप असल बात खुद बताइए, अभी तो खिलाफत का मसला आया भी नहीं है। हुजूर अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में फरमा रहे हैं, हुजूर ने किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया था, अलबत्ता नबी अलामतें छोड़ कर गए हैं।
हैं, नबी पहचान छोड़ कर गए हैं, नबी निशानियां छोड़ कर गए हैं। हुजूर ने मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करके, हुजूर ने हिजरत की रात अबू बकर के कांधे पर सवारी करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाकर कि मेरे हौज़े कौसर का पहला सुतून अबू बकर के हाथ में है, हम दीवानों को ये शहद दे दिया था कि मेरे बाद खलीफा पहला कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक अकबर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बहस चल गई, बोले खिलाफत में अबू बकर पहले, विलायत में अली पहले। मैंने कहा खामोश रख, तेरे बाप के घर की हुकूमत है, कहां से लाया ये तफसील? कितनी किताबों के हवाले चाहिए? अली अवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अक़ाइदिल अकाबिर लिखने वाले इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सैयदुल औलिया इल मुहम्मदीयीन अबू बकर, वाह क्या बात है। मुस्तफा की उम्मत के वलियों के सरदार का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर है। तो विलायत में भी पहले हैं, खिलाफत में भी पहले हैं। असद भाई और आला हजरत का एक रिसाला है तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मती हादिल जाहिलिया, उसमें भी आला हजरत ने यही लफ्ज लिखा है। मोहब्बत से आप तो बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा सैयदना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए सरकार ने फरमाया पहला सुतून अबू बकर के हाथ में है, दूसरा सुतून उमर के हाथ में है, तीसरा उस्मान के हाथ में है, चौथा अली के हाथ में है। कमेटी वाले हजरात सबकी तवज्जो है कि नहीं? हमारे इन भाई की तवज्जो कहाँ चली गई? आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। बस मेरी एक मेरी कमी नहीं है तो मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खूबी है कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, ना मैं हंसाता हूँ ना मजाक करता हूँ। बस मैंने जो बातें कही है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दलील की रोशनी में कही है। इमाम आजम के हवाले से मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आई, मैंने वाक़िया को दलील की रोशनी में बयान किया। सरकार अलैहिस्सलाम की बात सुनकर अगर आपको आई तो मैंने हुजूर की हदीस बयान की। बोलो बयान की कि नहीं? अभी तक मैंने कोई चुटकुला तो नहीं सुनाया है और ना सुनाता हूँ, इसलिए कि यह मेंबरे रसूल है, यह कॉमेडियन मंच नहीं है, यह मेंबरे रसूल है। यहाँ से दीन सिखाया जाता है, दुनिया नहीं सिखाई जाती। अब जरा गौर फरमाइए, मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? वमन अहसनल कौला वमन अहसनल कौला फी अबी बकर फक़द अक़ामद्दीन वमन अहसनल कौला फी उमर फक़द अवज़ह सबीला वमन अहसनल कौला फी उस्मान फक़द इस्तमसका बिनूरिल्लाह। उसके बाद फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे नबी फरमाते हैं वमन अहसनल कौला फी अली इब्न अबी तालिब फी अली इब्न अबी तालिब फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। सरकार फरमाते हैं सुनो, जो अबू बकर को अच्छा कहेगा, भैया तेरा तवज्जो करना, इनको भी बता दो, कुछ सुना लो, उधर चेहरा करके बैठे हुए हो, जरा गौर फरमाए। रसूल करीम कह रहे हैं जिसने अबू बकर के बारे में अच्छा कहा उसने दीन को कायम कर लिया है, जिसने उमर के बारे में अच्छा कहा उसने रास्ता क्लियर कर लिया है, और जिसने मेरे उस्मान के बारे में अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर हासिल हो गया है, और जिसने अली के बारे में अच्छा कहा और अच्छा नजरिया रखा उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो टूटने वाली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू अली अली रज़ियल्लाहु ताला। तवज्जो फरमाइए, हुजूर ने इतना फरमा दिया, अबू बकर अच्छा कहा तो दीन कायम कर लिया, उमर के बारे में अच्छा कहा रास्ता क्लियर कर लिया, उस्मान के बारे में अच्छा कहा फक़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह, नूर इलाही हासिल हो गया, और अली के बारे में अच्छा कहा फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, रस्सी मजबूत थाम ली।